हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। बहुत आसान होता है। ये पहला सवाल है। ठीक है, कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से सवाल होगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या कहती है, देखिए, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी हर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए डिफरेंट है और इसमें समान है। अगर समान हर है, ठीक है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जोड़ में क्या होता है, भिन्नों के जोड़ में पहले एलसीएम लिया जाता है। और किसका एलसीएम लिया जाता है? हर का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो यानी कि सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या उतर जाएगी, 3 + 17। ठीक है, यहाँ पर 17 + 3 यानी कि 20/5, 5 चौके 20, कितना आ गया? 4 आ गया। संख्याएं बटे में भी आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, ये पहले हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और इसका हम लोग गुणा करेंगे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले भाग देंगे और फिर गुणा करेंगे जो भी आएगा उसमें। तो यहाँ पर 1 का हम लोग गुणा करेंगे 3 में, इसलिए 3 आया। इसी तरीके से सेम ये है, इसमें 1 आया और 1 का गुणा हम लोगों ने 17 में किया। ठीक है, तब कितना आया? 17 आया। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा दूसरा टाइप है। यहाँ पर नीचे हर में देखिए, ये समान संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, ये अलग अलग संख्याएं हैं। और दूसरी चीज़, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ना 5 का संबंध किसी भी तरीके से 7 से है, ना ही 7 का संबंध किसी भी तरीके से 5 से है। ना 5 के पहाड़े में 7 आता है, ना ही 7 के पहाड़े में 5 आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 7। देखिए, एलसीएम में क्या हो रहा है कि यही एलसीएम आएगा। ठीक है, 5 × 7 ही उसके गुणनखंड के एलसीएम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यही सीधा सीधा नीचे रख देंगे। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो करके देख लीजिए। यहाँ पर 5 और 7, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। ठीक है, 5 × 7 आ गया, यही आपका एलसीएम हुआ 5 × 7। तो हम लोगों ने डायरेक्ट रख दिया 5 × 7। ठीक है, 5 5 मिल रहा है, बचा क्या? 7। तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे। ठीक है, 7 या 21 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 7 7 मिल रहा है। ठीक है, बचा क्या? 5 बच रहा है, तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे। 5 या 15 यानी कि कितना आ गया? 150 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, 5 और 2 7 और 1/7 पंचे 35। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप कोई भी संख्या नहीं कटेगी, छोटा नहीं हो पाएगा, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा सवाल लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे 7 का संबंध 35 से है। ठीक है, जब 7 का संबंध 35 से है, तो 35 का संबंध भी 7 से है। 7 के पहाड़े में 35 आ रहा है। ऐसे सवाल में भी आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर पहाड़े वाली बात आ रही है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, नहीं मानिए तो आप करके देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 7 और 35 लिख देते हैं। 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एकम 5, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 यानी कि 7 पंचे 35। तो 35 हम लोगों ने लिख दिया। यानी कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 18 होता। ठीक है, तो 18 ही आपका एलसीएम होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एलसीएम आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे और जितना आएगा वो उसमें क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पंचे 35, 5 आया। ठीक है, इस 5 का गुणा हम लोग ऊपर करेंगे, 15 पंचे 75 आ गया। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 35 35 मिल रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब 75 और 2 कितना हो गया? 77 हो गया बटे 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये वाला है, बड़ी संख्या एलसीएम होगी 16, क्योंकि ये 2 का पहाड़ा चल रहा है। ठीक है, 2 अट्ठे 16 है, पहले भाग देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 8 आया। 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 168 आया, प्लस 16 16 मिल रहा है। ठीक है, 1 आया यानी कि 3। अब हम लोग इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 और 3 कितना हो गया? 11। हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, और यहाँ पर आ गया 171/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये छोटा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे मेन सवाल आ रहा है। यहीं पर
कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 15 है, ये 27 है, 15 का संबंध 27 से है और 27 का संबंध भी 15 से है। ये कहीं ना कहीं 3 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे आप सीधे डायरेक्ट 15 गुणे 27 ना कर देना। ठीक है, इसका एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 गुणे 27 नहीं किया गया है, यहाँ पर सीधी सीधी बीच वाली संख्याएं रखी गई हैं। अगर ऐसा कुछ बीच वाली संख्याएं आ जाएं और कोई एक कॉमन नंबर हो जिससे दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो समझ लो उसका एलसीएम लेना ही पड़ता है। तो 15 और 27, ठीक है, 3 पचे 15, 3 में 27, 5 ऐसे ही लिखेंगे, 3 तिरका 9, फिर से 3 से ही देंगे, 3 एकम 3, अब 5 से दे देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 गुणे 5, 27 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम होगा 135, यहाँ पर 135 लिखेंगे। ठीक है, 135 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। यहाँ पर 15 का पहले भाग देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग जो आएगा उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देने में क्या हो रहा है, 15 में 135 होता है, यानी कि 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 27 पंचे 135 होता है। ठीक है, यानी 5 बार जा रहा है, तो 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 होगा, बटे 135 नीचे आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रफ वर्क है। दोस्तों, जितने भी वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे आपका भिन्नों का जोड़ हो, चाहे भिन्नों का घटाना हो, भिन्नों का गुणा हो, भिन्नों का भाग हो। ठीक है, तो वो सारे आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।